हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने प्रीवियस क्लास में आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव करके बताया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाए थे। तो आज हम बात करते हैं कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो देखो, जैसे हम पहले की बात करते हैं। पहला हमारा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब है कि एक एक्सिस पे टाइम होगा, दूसरे पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये हमने टाइम बनाया, इस पर डिस्प्लेसमेंट बनाया। तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब ये जो स्लोप आएगा ये क्या बताएगा? द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप आपको क्या देगा? ये वेलोसिटी देगा। स्लोप का मतलब दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, ये होता है ना थीटा। तो ये आप tan थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही आपको क्या देगा? यही आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ये हो जाएगा v इक्वल टू ये मान लिया y है, ये आपका ds बाई dt। तो ds बाई dt, इसी को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वो हमको क्या बताता है? वो हमको बताता है कि वेलोसिटी क्या है। अब देखो क्या है कि सर्टेन टाइप्स के ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेंगे तो उसका क्या मतलब होता है ये हम बात करते हैं। जैसे पहला ये है, ये टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और हमारा ग्राफ ऐसा है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ से क्या इंटरप्रेटेड हम लोग कर सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कुछ टाइम इंटरवल के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, टाइम तो बढ़ गया, ऑब्जेक्ट यहीं रह गया। तो इसका मतलब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। द स्लोप इज जीरो। अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे कोई स्लोप बनेगा नहीं, क्योंकि ये एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरेलल इसका स्लोप क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका स्लोप जीरो हो गया, तो स्लोप जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया? v जीरो हो गया। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये क्या है? स्टेशनरी है। अगर जहां पे भी ऐसा आपको ग्राफ मिल जाए, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है, उसका स्लोप जीरो है और उसकी वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा ग्राफ ऐसा है कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या देखा जाए तो ये क्या है कि आप कहीं भी निकालो, जैसे इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वहीं यहाँ पे स्लोप आएगा, वहीं आगे स्लोप आएगा। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब स्लोप है क्या? वेलोसिटी है। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, हियर स्लोप इज कांस्टेंट। यहाँ स्लोप कांस्टेंट है सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। हियर स्लोप इज पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप हमारा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये थीटा जो है ये एक्यूट एंगल बना रहा है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाने लगेगा तो ये स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर ये इधर हो जाए, अब ये 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा तो इस टाइम इस मोमेंट में क्या होगा? वो नेगेटिव स्लोप बनाएगा। नेगेटिव स्लोप बनाएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। इसका मतलब वो क्या हो रहा है? अब धीरे रुक रही है गाड़ी, तो वहां पे रिटार्ड लग रहा है, रिटार्डेशन अप्लाई हो रहा होगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव आपका स्लोप आया, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब तीसरे ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर तीसरे की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये जो हमारा तीसरा ग्राफ था, इस ग्राफ में क्या है कि हर एक, जैसे यहाँ पे स्लोप देखा जाए तो यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप आपको बढ़ेगा क्योंकि ये बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है और स्लोप भी बढ़ रहा है। तो क्या होगा? इसका मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही है। टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब इस केस में क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है।
तो ये ग्राफ क्या करता है, शोज द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों टाइम के साथ बढ़ रहा है, और एज स्लोप इंक्रीजेस विद टाइम, जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है टाइम के साथ, द वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एंड द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन था, समझ गए? ये हमारा पहला टाइप का ग्राफ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम लोग दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं, नोट कीजिए कैसे। देखिए हम बात करते हैं अपने अगले ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इसका मतलब है एक एक्सिस पे हमारा टाइम होगा, दूसरे पे वेलोसिटी होगा। तो अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लिया कोई ग्राफ है, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें कहीं पे भी, ये स्लोप जो आएगा दिस अपॉन दिस, मतलब अगर ये b है तो ये छोटा सा dv मान लिया, ये t है तो इसको मैंने dt मान लिया, तो अब ये इसका स्लोप जो आएगा a, ये क्या आएगा dv बाई dt। यही क्या आता है, ये क्या होता है हमारा, इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या प्रोड्यूस करता है, हमको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन, ये हमको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो अब ये कुछ ग्राफ दिए गए हैं, जैसे ये इसमें टाइम, इसमें वेलोसिटी, और ये हमारा ये एक लाइन ड्रॉ की गई है, ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ का क्या इंटरप्रिटेशन है, अब ये देखिए ग्राफ जो है shows the graph of an object moving at constant velocity। देखिए क्या है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इस केस में। जैसे वहां पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था, टाइम बढ़ा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा था, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, टाइम तो बढ़ा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो अब यहाँ पे इस ग्राफ का कोई स्लोप तो हुआ नहीं, क्योंकि ये टाइम के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कोई एंगल तो बना ही नहीं, तो कैसे स्लोप निकालेंगे, इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो। अगर स्लोप जीरो हो गया तो इसका मतलब ए जीरो हो गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे की ऐसी है, टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रही, गाड़ी चल रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रही, मतलब लगातार वो अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से ही चलती चली जा रही है। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी बढ़े, तो यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, उसमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो हो गया। अब देखो ये दूसरा ग्राफ देखा जाए, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ग्राफ ऐसे है, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए तो ग्राफ क्या है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ कर रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, पहले इतनी वेलोसिटी थी, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर यह जीरो हो गया। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, ग्राफ इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। द स्लोप इज कांस्टेंट, आपका स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे स्लोप निकाला और यहाँ पे स्लोप निकाला, यहाँ पे स्लोप निकाला, तो ये सब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। स्लोप मतलब हम यहाँ से निकालेंगे, इसे ये एंगल निकालेंगे, हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से स्लोप निकलता है, तो यहाँ पे स्लोप तो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप जब कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया आपका, क्योंकि स्लोप भी तो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ग्राफ अगर ऐसा बनता, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेकिन अगर ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा तो अब हमारा ये एंगल, ये जो है ये एंगल है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, ये निगेटिव होता है tan, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप निगेटिव हो गया। स्लोप निगेटिव होने से इसका मतलब हो गया कि ए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ए निगेटिव होने का मतलब ए तो एक्सेलरेट करना हो गया, इसका मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उसका मतलब हो गया डी एक्सेलरेट कर रही गाड़ी,
मतलब अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो पहले 40 रही होगी, अब 30 हुई, 20 हुई, 10 हुई, ऐसे ऐसे डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब हो गया सो द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट जा रही है इससे, लेकिन डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। सो द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट्स मोशन टू इट्स मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, हेंस इट इज डीएक्सेलरेटिंग। मतलब जैसे गाड़ी जा रही है, अब ब्रेक लगाओगे तो क्या हो गया, ब्रेक उसको रोकेगा ना, तो वही हो रहा है कि ये डीएक्सेलरेट करेगी गाड़ी। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, डीएक्सेलरेट हो रहा है। तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं इसका स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो इस तरीके से हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये दूसरा टाइप का ग्राफ हो गया, नोट कीजिए। अब हम तीसरे टाइप के ग्राफ की बात करते हैं। अब देखिए हमारा जो तीसरा है वो है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, देखिए मतलब एक पे टाइम होगा, दूसरे पे एक्सेलरेशन होगा। अब क्या होगा, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ना है। सो वी विल ओनली डील विद द ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब हमें ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो। दस ऑल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल लुक लाइक दिस टू ग्राफ, सारे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस दो ग्राफ की तरह दिखाई देंगे। अब इसमें जो पहला ग्राफ है, ये देखिए टाइम है, ये एक्सेलरेशन, ये हमने बनाया है ग्राफ। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, ये बना हुआ है ग्राफ, ये देखिए ये ग्राफ है, ठीक। ये ग्राफ क्या शो करता है, फॉर ये ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज आइदर स्टेशनरी, इस ग्राफ का मतलब है या तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन इज 0 ओवर टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ऊपर गए ही नहीं कहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। अब ये दूसरा टाइप का ग्राफ जो है, shows the graph for an object moving at constant acceleration, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है। इन दिस केस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है हमारा, पॉजिटिव है। लेकिन एक्सेलरेशन याद रखिएगा, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव भी होता है, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली हम लोग कैसे डिराइव करेंगे ये देखते हैं। तो पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं, v = u + et। इसका डेरिवेशन देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इसके लिए vt ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। vt ग्राफ भी पढ़े ना, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हम लोग करेंगे। चलो हम यहाँ क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ से, ठीक है, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी इस ग्राफ की वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इन सब का नाम दे दिया हमने, जैसे ये हमारा O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें पता है एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया और ये हमारा स्लोप आएगा। अब यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का हम स्लोप बनाना है, खींचना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, दिस अपॉन दिस, BC अपॉन BE, BC अपॉन B, ठीक। अब देखो हम BC को क्या लिख सकते हैं, हम BC को लिख सकते हैं AC माइनस AB, AC माइनस AB अपॉन BE को क्या लिख सकते हैं, OA, ये क्या है, टाइम t, ठीक है। चलो देखो, अब देखो A हो गया। अब AC हमारा है क्या, AC देखो क्या है, ये हमारा V तो है, वेलोसिटी V, AB क्या है,
ये वेलोसिटी u है, ये भी हमारा OE के बराबर है, ये हमारा u हो गया अपॉन, ये पहले O पे 0 टाइम था, उसके बाद क्या हो गया t माइनस 0 t आ गया, ठीक। यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया v इक्वल टू यू प्लस ए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हमारा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिएगा, हम बात सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at, ये हमारा, ठीक। अब देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड एरिया ऑफ VT ग्राफ, तो डिस्टेंस कवर्ड हमारा यस हो गया। एरिया ऑफ VT ग्राफ निकालना है। अब देखो एरिया ये कितना ट्रेवल करेगा वो देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है इतना एरिया कवर कर रहा है, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये कौन सा ट्रेपीजियम है, OECAO, OECAO, इस ट्रेपीजियम का एरिया हम निकाल लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है BEOA, इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं। अब देखिएगा, रेक्टेंगल के ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अब बेस देखो क्या है, बेस हमारा है BE, हाइट क्या है BC, ठीक, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा OU इंटू OA। अब वैल्यूज रखते हैं, देखो 1/2 BE हमारा है क्या, B यही T है, ये तो T हो गया, इंटू BC क्या है, BC निकालना है तो ये B माइनस U है, वही चीज हमने लिख लिया, प्लस OU क्या है, U है, अरे OE है, सॉरी OE, U इंटू OA क्या है T, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू T, अब यहाँ V की वैल्यू रख देते हैं U प्लस AT, U प्लस AT माइनस U प्लस UT, तो यहाँ से मिल गया S इज इक्वल टू वो UT प्लस ये U कैंसिल हो गया, हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से निकाल लिया हमने। नोट कीजिए, फिर हम लोग तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे।
नोट कर लिया। अब देखिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही ग्राफ हमारा रहेगा। अब उसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं देखिए। देखिएगा थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक, अब हम थर्ड इक्वेशन के लिए भी इसका एरिया वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय ट्रेपीजियम OECAO। अब देखो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का हमें फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये देखो ये इसके पैरेलल है और इसके बीच की डिस्टेंस इतनी है। तो देखो क्या है, हम इसको लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स perpendicular distance between them। देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, OE प्लस AC इनटू इनके बीच की डिस्टेंस क्या है BE। देखो OE हमारा कितना है U प्लस AC क्या है V इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, u प्लस ए टी ना, यहां से t की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या जाएगा v माइनस यू बाई ए। तो यहां से v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई ए। सॉरी यहाँ पे 1/2 भी होता है, ये याद रखिएगा 1/2 1/2। अब देखिए यहां से हो जाएगा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर प्लस, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो ये हम लोगों ने ग्राफिकली तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। इस तरीके से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देता है कि ग्राफिकली आप डेरिवेशन करो इक्वेशन ऑफ मोशंस को, तो आप ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करोगे, इसको प्रूफ करोगे। तो तीनों के लिए वीटी ग्राफ यूज करेंगे। पहले के लिए वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, कौन किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के जोड़ के वहां से निकालेंगे। फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए हमें इसी ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, लेकिन ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरीके से हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।